5 दिन मुर्गा भात खिलाएंगे और 5 साल आपको मुर्गा बनाएंगे। तो जनता को चुनना है कि मुर्गा बनना है। आप लोग सिर्फ पाला बदलते हैं, नेता वही रहता है, सिर्फ पाला बदल के जनता को ठग रहे हैं। कभी राजद में चले गए, कभी जदयू में चले गए, कभी भाजपा में चले गए, नेता तो वही रहता है और जनता का समस्या भी वही है। नमस्कार, मेरा नाम नफीस करीम है। आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में अब 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, मतदान बाकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है हायाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। हम इनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहा है और इनका सवाल है। कुछ नेताओं से हम बातचीत करते हैं क्या सवाल है और फिर उन नेताओं से बात करेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। सबसे पहले आपका नैतिक समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नाम मेरा हुआ परमजीत कुमार सिंह, 9 क्रमांक, कंप्यूटर छाप से आत्मनिर्भर निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मोदी जी बोले थे ना कि आत्मनिर्भर हो जाओ पूरा बिहार, तो आत्मनिर्भर होके आ गए। मेरे पास कोई 4 करोड़ रुपया है नहीं कि गरीब आदमी टिकट लेकर के चुनाव लड़े बड़ी पार्टी से, तो आत्मनिर्भर से हम उम्मीदवार बन गए। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव आप लड़ रहे हैं? किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहा है, जनता से वोट मांग रहा है? मुद्दा बहुत स्पष्ट है। हमें हायाघाट की लड़ाई लड़नी है। मुझे पटना और दिल्ली में कौन बैठेगा कुर्सी पर, वो वंशवाद वाले लोग सोचें। हमें ये सोचना है कि हमारे ग्राम में ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा कहाँ है, ग्रामीण शिक्षा कहाँ है, ग्रामीण सड़क कहाँ है, ग्रामीण जो बाढ़ आता है इससे प्रेरित हो जाते हैं, ये कहाँ है। बाढ़ कोई अचानक से नहीं आता है। जैसे दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद आता है ना, वैसे यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ भी समय से आता है। हर जगह 6 मौसम है। बिहार में 4 मौसम है, हायाघाट में 6 मौसम है, बाढ़ और सुखाड़। उसके बाद यहाँ का जो परिसीमन है वो इतना गंदा है कि इस पार के लोग का ब्लॉक उस पार और उस पार के लोगों का ब्लॉक इस पार। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से इस मुद्दे पर लड़ें कि अब ब्लॉक तो जहाँ बनाना था आपने बना दिया, कम से कम उस ब्लॉक के 2 कर्मचारी को इस पार में एक सरकारी बहुत सारा बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ, कबूतर घूम रहा है, उसमें हफ्ता में 2 दिन बैठाइए। तब उस कर्मचारी को पता चलेगा कि जिस टैक्स पेयर के पैसे से उसको सैलरी मिलती है उसको कितना तकलीफ होता है। इस बाढ़ में 15 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद भी वो बात नहीं सुनता है। मोदी जी बोले ना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते हैं? पंचायत को, ब्लॉक को ऑनलाइन कर दीजिए। हर बच्चा के पास मोबाइल है। आप ही ना दिए थे जियो धन धनाधन, उस जियो से तो इंटरनेट है। वो अलग बात है कि जियो पहले 200 रुपया में आया था, अब 500 रुपया हो गया। वृद्धा पेंशन 400 रुपया और जियो के रिचार्ज 500 रुपया। बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सवाल बीजेपी से पूछ लिए, अब तेजस्वी जी से वो सवाल पूछते हैं और हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी इस सवाल का जवाब दे देंगे इस युवा का, तो मैं मान जाऊंगा वो युवाओं के नेता हैं। यहाँ गामी जी पूर्व विधायक थे पिछले 10 साल से, एक बेर बीजेपी से और एक बेर जदयू से। किसी से पूछ लीजिए, विकिपीडिया पे भी है। अगर तेजस्वी जी जो आज हेलीकॉप्टर गिरा के आए हैं, उनसे यही पूछना है कि अगर गामी जी ने यहाँ का विकास नहीं किया है तब फिर आपने गामी जी को दोबारा टिकट दे करके दरभंगा के जनता को ठगने के लिए क्यों भेज दिया? और अगर गामी जी ने विकास किया है तो इसका मतलब विकास तो बीजेपी और जदयू वाला ने किया है। अब वो हमको बताएं कि विकास हुआ कि विकास नहीं हुआ, वो रोएंगे कि हंसेंगे? ये सवाल बहुत अहम है। बात बहुत छोटा है पर बात बहुत गहरा है। आप लोग सिर्फ पाला बदलते हैं, नेता वही रहता है, सिर्फ पाला बदल के जनता को ठग रहे हैं। कभी राजद में चले गए, कभी जदयू में चले गए, कभी भाजपा में चले गए, नेता तो वही रहता है और जनता का समस्या भी वही है। हर दिन सुबह में तेजस्वी जी का रोड मैप आता है ना, और उनके जो नेता हैं भोला यादव, उनका भी रोड मैप आता है। आज इस गांव से इस गांव में चाय पियेंगे, इस गांव में नाश्ता करेंगे और रात्रि इस गांव में विश्राम करेंगे। ठीक है, जनता को सब दिन यहाँ रहना है। उसका रोड मैप कहाँ है कि कैसे स्वास्थ्य ठीक होगा, कैसे स्कूल ठीक होगा, इसका रोड मैप हमको चाहिए। वो कहाँ घूमेंगे उसका रोड मैप हमको नहीं चाहिए। मगर वो तो 4 करोड़ दे के टिकट लिए और 2 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अब 5 दिन कहे कि मुर्गा भात खिलाएंगे, वो मुर्गा भात नहीं खिलाएंगे 5 दिन, आप लोग को मुर्गा बनाएंगे 5 साल। 5 दिन मुर्गा भात खिलाएंगे और 5 साल आपको मुर्गा बनाएंगे। तो जनता को चुनना है कि मुर्गा बनना है, और नहीं तो स्थिर से मुर्गा भात खाइए
और 7 तारीख को अपना दिमाग लगाइए और कंप्यूटर को चुनिए। कंप्यूटर इंडिया में बहुत पहले ला दिए राजीव गांधी जी, मगर आज देख लीजिए हर घर तक कंप्यूटर पहुंचा ही नहीं। अगर ये कंप्यूटर हर घर तक पहुंच जाए ना तो लोग अपना विकास करना शुरू कर देगा। शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंच जाए ना तो लोग रोजगार के लिए कोई न कोई अवसर ढूंढ लेगा। कोई ऑनलाइन पढ़ाएगा तो कोई ऑनलाइन पढ़ेगा। आप बताइए, यही बिहारी कोटा में जाता है ना, पढ़ा रहा है ना, और यही बिहारी कोटा में जाके पढ़ता भी है, तो यही बिहारी हायाघाट में क्यों नहीं खुल सकता है इंस्टीट्यूट स्कूल? जो कोटा जाए या दिल्ली बॉम्बे जाए, बिहार का मजदूर पंजाब जाके धान गेहूँ रोपे, ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था हुआ? बिहार में ज़मीन का कमी है क्या? देखिए कोसों कोस तक ज़मीनें दिख रहा है कि पंजाब का किसान आया हो बिहार में धान रोपने और गेहूँ काटने। परिस्थिति हम लोग को बदलना होगा। युवाओं को 50% राजनीति में जगह देना होगा, हर पार्टी दल को। इसको किसी विधायक और किसी पार्लियामेंट से पास करने का ज़रूरत नहीं है। हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मान ले अंदर से कि हम किसी भी जात धर्म के लोग हों, 50% 35 से 40 वर्ष वाले युवा को टिकट देंगे। कि खाली मोदी जी के आदमी, उनका नेता का भी बेटा हो गया युवा, सोनिया गांधी का बेटा 50 साल में युवा, लालू यादव के बेटा हो गए युवा, और हम सब जो यहाँ युवा बैठे हैं हम लोग युवा नहीं हैं। जब तक स्टैंप नहीं देंगे लालू जी के हाँ तुम युवा हो, तब तक युवा नहीं हो सकते। बदलना हम लोग को इस विचार को है। और हमको पटना दिल्ली के शुरू में कहे नहीं बात करना, हमको बात करना है कि गांव का रोड कहाँ गया, गांव में स्वास्थ्य सुविधा कहाँ है, और इसका जवाब भी मेरे पास है कि गांव में स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। हर गांव में पंचायत भवन बना है और इसी जनता के पैसे से बना है। उस पंचायत भवन को ना हॉस्पिटल में बदल दीजिए। हर पंचायत में हॉस्पिटल का बिल्डिंग तैयार है, तैयारों नहीं करना पड़ेगा कि 5 साल लगेगा, कल के कल बिल्डिंग तैयार मिलेगा। तनी साफ सफाई कराना होगा। अब कहिएगा कि डॉक्टर इतना कहाँ से लाएंगे? मैं मानता हूँ कि बिहार में डॉक्टर की कमी है, सच्चाई है, मगर 5 साल का इंतजार करें डॉक्टर बनने का। कि पिछला बार पास किए थे कि 21 को मेडिकल कॉलेज बनेगा, 1 को आज तक बना 5 साल में। कहाँ से आएगा 5 साल में डॉक्टर? मेरे पास उपाय है। गांव में जिसको हम और आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, मगर वही भगवान है हमारे लिए, भगवान भरोसे कि रात में 12 बजे पेट में दर्द उखड़ता है तो वही डॉक्टर मोटरसाइकिल से आता है, 2 सुइया देता है तो 2 घंटा आराम होता है, तो सुबह डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दिखाने के लिए। ऐसे डॉक्टर को 1 साल का ट्रेनिंग दीजिए, 6 महीना का ट्रेनिंग दीजिए और उसको रूरल डॉक्टर का मोहर मार के सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसको सम्मान भी मिलेगा और गांव में स्वास्थ्य सुविधा भी सुधर जाएगा। जैसा कि हमें जानकारी है, हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में कई प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है करोड़ों की लागत से, और वो टूट फूट रहा। एएनएम की कमी से वो चालू नहीं किया जा रहा। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा कागजों पर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और इसका बजट निकाल के देख लीजिए। इस बजट में हम कहें ना कि 5 साल इस गांव के लोगों को बैठा करके शिक्षा दे सकते हैं। इतना बजट है स्वास्थ्य का हर गांव में, मगर कागजों पर ही चलता है। साहब लोग बैठे हैं कागज पे कर, क्योंकि वहाँ तक कमीशन का बात है। ज़मीन पर उतारेंगे तो जनता दवाई खोजेगा, मगर ये दवाई हॉस्पिटल में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मगर काला बाजारी हो जाता है। या एएनएम की कमी है? देखिए, एएनएम की कमी नहीं है, संकल्प की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। एएनएम चाहिए आपको, चलिए पूरे बिहार में 50 से ऊपर नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ से उठाइए। अगर आपके पास एएनएम नहीं है तो जो एएनएम डिग्री किया है ना उसको उठाइए, 6 महीना का आईजीएमएस पीएमसीएच में दीजिए ट्रेनिंग। और देखिए 6 महीना में एएनएम तैयार होकर के खड़ा होता है कि नहीं। भैया 9 से हाँ तो होगा क्या? 9 से हाँ तो होगा ना। जो आदमी भगवान भरोसे बैठा है, कम से कम डॉक्टर भरोसे तो बैठेगा। यानी आपका जो चुनावी मुद्दा है वो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों के लिए आप संघर्ष करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम जमीन से नीचे उठे हैं और जमीन पर ही रहेंगे। और बता देते हैं, इस चुनाव में देख रहे हैं बड़का बड़का हेलीकॉप्टर गिर रहा है। कहते हैं नेता सब हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, बिहार का विकास करने का पैसा नहीं है, मगर इस सारे राजनीतिक पार्टी के पास अरबों अरबों पैसा आ जाता है चुनाव लड़ने के लिए। डेली 22 गो हेलीकॉप्टर उड़ता है, इसका खर्चा कहाँ से आता है? और वो कहते हैं चंदा। भाई गांव में वो मर जाए कोई तो उसको कोई पैसा नहीं होता है चंदा देने वाला कि अर्थी सही से उठ जाए, उसके घर में भोज हो जाए, और उनको लाखों करोड़ों करोड़ अरबों का चंदा मिलता है। कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है वो बताते हैं। बाढ़ क्षेत्र में तो उसको ठेकेदार है, रोड कहीं नहीं बनाएंगे बांध पर।
हर साल 200 ठेकेदार के दे देंगे 5-5 करोड़ का इलेक्शन आते के वक्त में कि जाओ पुल बांध में माटी भरो। आप बैठ के हम बैठ के गिनिएगा क्या टेलर माटी लगा, नहीं गिनिएगा ना। अब फिर अगला चुनाव में देखिएगा वही बांध का फिर से मरम्मत। एक ही बांध का मरम्मत 50 साल से हो रहा है, अब तैयो बाढ़ आइए जाता है। तो नहीं चाहिए भाई, उससे बढ़िया पानी आवे दो, पैसा बचा कर रखा स्वास्थ्य में तो क्या, या तो बांध रखिए या तो स्वास्थ्य रखिए। न बांधे आपका ठीक होता है न स्वास्थ्य होता है। बाढ़ साला जब आइए रहा है तो ऐसा बांध को लेकर हमारा क्या कीजिएगा। जितना बांध बना दिए किसी बांध को पक्का किए हैं आज तक। गामी जी एगो स्कूल बना रहे हैं, देखे हैं ना आप, पूछते हैं स्वास्थ्य केंद्र बनाए, इस स्वास्थ्य केंद्र का रंग चूना सीमेंटो झड़ रहा है, और गामी जी का जो स्कूल बन रहा है ना उसका चूनो नहीं झड़ रहा है। एक ही आदमी 2-2 बिल्डिंग बनाता है, सरकारी बिल्डिंग गिर रहा है और प्राइवेट बिल्डिंग चमक रहा है। कैसे, दोनों का फीता वही काटे थे ना। तो दो भावना क्यों रखें, अमीरी और गरीबी दिखा रहे हैं। DMCH में यहाँ के लोग जाते हैं ना इलाज लेने, तो लोग कहता है मंत्री जी या विधायक जी से पैरवी करो। जब गामी जी फोन करते हैं तो पता नहीं उनके मोबाइल से कौन सा बेड निकलता है कि हॉस्पिटल में खाली मिल जाता है। और जब तक गामी जी नहीं फोन करते थे तो डॉक्टर कहता है कि बेडे नहीं खाली। तो हमको तो चेक करना है उनके मोबाइल में कितने बेड है और कौन ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं इस जमाना में कि यहीं से फूकते हैं कि बेड हॉस्पिटल में तैयार हो जाता है रात 10 मिनट में। डॉक्टर बोलता है वो फोन कर दिए ना, हो गया, आपको बेड दे दिए। पता नहीं कहाँ से आता है। सवाल हम लोग को जमीन से पूछना है, हेलीकॉप्टर पर सवाल नहीं पूछेंगे, पटना पे सवाल नहीं पूछेंगे, दिल्ली में कौन बैठेगा सवाल नहीं पूछेंगे, कुर्सी पे कौन बैठेगा सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि जब जनता पटना दिल्ली देखने लगेगा तो आप ग्रामीण सुविधा को भूल जाइएगा। हम लोग को लड़ना है चुनाव जमीन पर, जमीन से ना आदमी है, जमीने पर रहेंगे। खुद पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और हमारा है कि आज हम इस चुनाव में हर जगह एक कॉपी और एक कलम दे रहे हैं। इस कॉपी और कलम का कीमत बाजार में बहुत छोटा है, पर इस माँ को इस बेटे को जिस माँ ने पैदा किया है ना, उसका आशीर्वाद है इसके साथ कि अपने औकात अपने हैसियत से एक कॉपी और एक कलम सबको दे के जा रहे हैं। और अगर ये लोग आशीर्वाद देंगे ना हमको इस कॉपी कलम पर, तो हर घर में किताब कॉपी कलम और कंप्यूटर तक हर पंचायत और हर घर में पहुंचा के रहेंगे। और जिस दिन शिक्षा सुधर जाएगा ना, इस नेता के पीछे ना कोई मोटरसाइकिल लेके घूमेगा न कोई झेला लेके घूमेगा। देखिए 4 साल का डिग्री 6 साल 7 साल 8 साल, कितना मजाक कीजिएगा इस युवा वर्ग के साथ। ये युवा उतर गया है और मैं लिख के दे रहा हूं कि आने वाला चुनाव में इस युवा को देख करके, और ये युवा बाकी युवा को जबरदस्ती उतारेगा चुनाव में, क्योंकि हम अपना हिस्सा अपना हक लेंगे। जाति के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, वर्ग के नाम पे मांग रहे हैं। क्योंकि क्या बोले थे तेजस्वी यादव, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार। ए भाई 65% जनसंख्या है युवा का, 65% टिकट दिया क्या तुम अपने पार्टी से, बताओ। जब बात कीजिए समानता की तो हर जगह कीजिए। जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो नेता का बेटा नेता बनता है, उस पर भी सवाल करते हैं, और किसान का बेटा मजबूरी में किसान बन जाता है, वो भी एक परिवारवाद है। हम चाहते हैं कि नेता का बेटा किसान बने और किसान का बेटा नेता बने, तब ना दोनों पलड़ा बदलेगा, तब पता चलेगा कि दुनिया में सच्चाई क्या है। जब किसी के जूता में पैर घुसाइएगा तब पता चलेगा कि जूता उसका आरामदेह है कि उसमें कटवो करता है, बाहर से बैठ के नहीं। बदलाव जरूरी है। मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ बदलाव की डिमांड करते हैं कि बदलाव हो, कैसे? एक बार बटन दबाते वक्त बदलाव कीजिए, आपके जीवन में बदलाव खुद आ जाएगा। प्रगति, परिवर्तन, प्रयास मैं लेके चल रहा हूं अपने साथ। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि सड़कों की स्थिति कैसी है पूरे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में? भाई जी, जब से इनोवा लेके चले हैं ना चुनाव में, 3 बार अभी तक उसको भेज चुके हैं मिस्त्री के पास। कभी ईंटा घुस जाता है, कभी पत्थर घुम जाता है। एगो गांव का नाम बताते हैं, बघौल से जब आगे बढ़िएगा ना तो वहाँ का तो स्थिति ऐसा था कि आदमी साइकिलों चढ़ के नहीं जा सकता है, साइकिल से भी उतर के तब साइकिल गुरकाना पड़ता है। और रात के अंधेरे में अगर कोई बाबा वहाँ से पैदल चल दिए ना तो गोर में ठेस लगना ही लगना है, ऐसा स्थिति है। रोड का कुछ हुआ नहीं, अब बोर्ड लगल है, गामी जी का गोल्डन अक्षरों में नाम लिखा है कि हमने रोड बना दिया। ये कौन रोड है, कौन कागज पे ये लोग बना रहा है? विधायक जी कहते हैं सड़कों का जाल बिछा दिया हमने पूरे विधानसभा। सड़कों का जाल नहीं बिछाया है, एक्सीडेंट का जाल बिछा दिया है, मोह माया का जाल है। ठग रहे हैं, गिट्टी पत्थर डाल दिए हैं। अभी जहाँ खड़े हैं ना वहाँ सड़क दिखाइए ना हमको,
जहाँ खड़े हैं वहीं सड़क दिखा दीजिए और चारों तरफ माहौल को बदल के देख लीजिए। वो सामने है ना RL कॉलेज में लिखा हुआ है, उसका देखिए तो रंग का है झड़ गया। गामी जी के मकान का रंग का है नहीं झड़ा। 10 साल थे ना वो, 10 साल में 2 बार तो जरूर रंग कराए होंगे। उसका रंग क्यों झड़ गया, उनके घर का रंग क्यों नहीं झड़ गया? जनता ये पूछना चाहती है कि जो चीज़ विधायक, देखिए विधायक की ज़िंदगी जब वो विधायक बन जाता है ना तो उसका पर्सनल ज़िंदगी नहीं होता है, वो जनता का होता है। क्योंकि जनता उसको देख करके अपना हीरो मानता है कि ये मेरा नेता है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो जनता क्या लेके चले कि अपन घर में बढ़िया से रंग और दूसरे घर में खराब से रंग? तो गलती तो यहीं से शुरुआत है ना। तो हम लोग को परिवर्तन करना होगा। और जो मैं सवाल पूछा हूँ तेजस्वी यादव से ना, उसको बोलिएगा कि 32 साल का लड़का उससे ये सवाल पूछ रहा है और दम है ना तो इसका जवाब दे दे कि आज जो हेलीकॉप्टर उतारे थे हाया घाट में ना, किसके फेवर में? कि यहाँ विकास उनके गामी जी करके गए कि विकास को छोड़ के गए? अगर विकास करके गए तो फिर तो जदयू और बीजेपी में थे तो राजद में आने का जरूरत क्या पड़ा? और अगर विकास करके नहीं गए तो उसको फिर दोबारा टिकट दे के आप दरभंगा भेज दिए वहाँ की जनता को ठगने के लिए। आप लोग ना बच्चा में हम लोग खेल खेलते थे, कोना कोना कौन कोना, ई कोना हमर उ कुमर तो ना, वही चल रहा है। पार्टी दल बदलते रहो, फोटो वही है, भावना वही है। इस भावना को बदलिए, पार्टी दल को छोड़िए और चुनाव में एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव कीजिए। आप लोग, आपके माध्यम से जनता को बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो, आपका फाइल लेकर के वो आपसे पूछे कि भाई जी आवा जल्दी, फाइल तोड़ साइन हो रहा है। ऐसा मत चुनिए कि आप उसके पीछे अपन चप्पल घसते रहिए, फाइल लेके घूमते रहिए और कहे है तोरा सके इतने काम, हमारा बहुते काम है, हम मंत्री भगल इसलिए तोरा पता हो। भाई तोरा मंत्री बने के रहो तो तू हुए बैठता रहा, हम तो तोरा वोट दिलियोड़ा कि हमरा लेल काम करबो ना। पूरे मिथिलावासी को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी भगोड़े विधायक हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, कि यहाँ छोड़ के वहाँ नानी गांव लूट लिए तो दादी गांव, और दादी गांव लूट लिए तो नानी गांव, किसी भी पार्टी दल के हों, सबको मार के भगाइए, सबको मार के एक लाइन से भगाइए। ये सब खाली पलड़ा बदलता है, समझे ना। तराजू देखे है ना, जो डंडी मारने वाला होता है ना, सामान इधर तोलिए चाहे उधर तोलिए, डंडी मारिए लेगा। वही हो रहा है इस जनता के साथ। इसको बदलाव करना है। हम तो कह रहे हैं चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, मुझे जाति समीकरण पे विश्वास है ही नहीं, मुझे व्यक्तिगत के समीकरण पर भरोसा है। और हाया घाट के लोग मेरे हैं, मुझे उन पर भरोसा है और वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। और अभी का समय आपको बता देते हैं, हम लीडिंग में चल रहे हैं और गर्व इस बात का है कि पूरा युवा मेरे साथ है और युवा जाग गया है ना। चुनाव में क्या नतीजा आएगा वो पता नहीं है मुझे, पर युवा को मुझे जगाना था। युवा जाग गया है, युवा सवाल पूछेगा। मैं जिस लिए आया हूं वो काम हो रहा है, बस इस बात की खुशी है मुझे।